आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है, तो कंपेटिटर एनालिसिस के लिए आप लोगों को अपनी कैटेगरी के ही लोग फेसबुक पे फाइंड करने हैं। जैसे अब मेरा बिजनेस का नेम है नोबल को स्पेस, कैटेगरी को वर्किंग स्पेस है, जिसमें मैं डिफरेंट सीड्स प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इधर फेसबुक आप फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन करें, सर्च बार में जाएं, इधर आप अपनी कैटेगरी सर्च करेंगे। जैसे मैं इधर कोवर्किंग स्पेस सर्च करता हूँ, ये मैंने कोवर्किंग स्पेस लिखा, मेरे पास इंटरनेट कौन सा चल रहा है आप लोगों के पास? साइन इन वाला, ठीक है। ये ले, इंटरनेट का इशू था। ये मैं इधर कोवर्किंग स्पेस सर्च करूँगा, ये ले मैंने कोवर्किंग स्पेस लिखा, रिजल्ट्स में पेजेस लिखा हुआ, पेजेस आ गए, नीचे पोस्ट आ गई काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी सारा डाटा इधर आ गया। अब आपने क्या करना है, जो पेज पे फर्स्ट है इस पे राइट क्लिक करना है माउस का, और इधर से ओपन लिंक इन न्यू टैब ओपन कर लेना है। ये क्या होगा, आपका जो डिटेल वाला ये एक कंपेटिटर होगा, इसको न्यू टैब में ओपन कर देगा, जैसे ये। इसी तरह से आपने दूसरे कंपेटिटर को भी ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेना है। सेम ऐसे ही थर्ड वाले को करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब। डबल क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक भी कर सकते हैं माउस का, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक भी कर सकते हैं। ओपन लिंक इन न्यू टैब आप लोगों ने ओपन करना है। अब उससे क्या होगा, सब लोग इधर देखें, छोड़ दें, कोई भी ना उधर से परफॉर्म करे, किसी का फेस उधर अपने लैपटॉप पे ना हो, बंद कर दें। आप लोगों ने इधर से वन बाय वन ओपन कर लेने हैं, फर्स्ट वाले पे चले जाना है। इधर से एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ये मैं बता दूंगा आपको, अगर नहीं भी आपसे ओपन हो रहे मैं बता दूंगा कैसे ओपन करना है, लेकिन पहले एनालिसिस करना सीख लें, उसके बाद खुद कर लीजिएगा। अगर बीच में आप करने लग पड़ेंगे तो आपको मेरी बातों की क्या समझ आएगी। पहले मेरी बात को समझ लें, लास्ट पे हमारे पास टाइम ही टाइम होना है, आधे पौने घंटे का। आप कर लीजिएगा जितना कर सकते हैं। अभी एक बिजनेस मैंने ओपन किया, इग्निशन कोवर्किंग स्पेस, ये कंपेटिटर है। इधर से आपने एनालिसिस करना स्टार्ट करना है। सबसे पहला इसका लोगो देखना है, क्रिएटिव है, मतलब यूनिक, थोड़ा कोई अच्छा, या इसमें कोई थीम हो। आप इसको इवन लोगो पे क्लिक करें, बड़ी स्क्रीन पे देखें इग्निशन कोवर्किंग स्पेस का लोगो था, इग्निशन लेट्स वर्क टुगेदर, और स्पेसेस वगैरह दी, उन्होंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी की है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपने पहला पॉइंट लोगो, ये आपने इधर ये लाइन लगा दी, इधर आपने कंपेटिटर का नेम लिख दिया, इग्निशन कोस्पेस। इधर आपने टिक कर दिया, क्रॉस कर दिया, इवन आप गुड आइडिया जो लिखना चाहे, मुझे मसला नहीं है। मुझे एनालिसिस ये चाहिए कि आपने लोगों को क्या समझा है। अच्छा लगा है टिक कर दें, बुरा लगा है क्रॉस कर दें, रीज़न दे दें।
इधर रीजन दे दें, आइडिया अच्छा लगे। पहला पॉइंट क्या है, लोगो देखा कंपेटिटर का। सेकंड, कवर पेज देखना है। अब देखें कवर पेज में क्या दिखा रहे हैं, वर्क स्पेस दिखा रहे हैं, लोग बैठे हैं डेडिकेट होके काम कर रहे हैं। प्रॉपर आप इसको थोड़ा सा नोट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये लें, लोग बैठे काम कर रहे हैं, कुछ लोग अकेले बैठे हैं, कुछ लोग ग्रुप में बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। तो कवर पेज में भी एक थीम है। कवर पेज में भी थीम है, मतलब बिजनेस को वर्किंग स्पेस है। क्या है, मतलब इसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है आप आए और काम करें। मतलब ऊपर आप ये जो एक रूम में बैठे हैं ना, ऊपर 4 फ्लोर हैं, हर फ्लोर पे कोई 6-6 ऑफिस हैं, टोटल 40 रूम है, 40-45 रूम। हर रूम में डिफरेंट टीम्स बैठी हैं, काम कर रही हैं। कैसे, सेम इसी तरह से, मतलब कोवर्किंग स्पेस है ना, तो लोग आते हैं वो सीट्स लेते हैं। तो अब मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, कवर पेज में भी उन्होंने थीम को फॉलो किया है, या गुड आइडिया, या रीज़न नहीं है आपके पास लेकिन अच्छा लगा है, गुड लुकिंग, कलर स्कीम अच्छी है, आप इसको टिक भी कर सकते हैं। एनालिसिस में दूसरा पॉइंट, सोशल मीडिया पे क्या हो गया कि हमारा कंपेटिटर लोगो कैसा रख रहा है, हमारा कंपेटिटर कवर पेज कैसा रख रहा है। फिर नेक्स्ट, हमारे कंपेटिटर के फॉलोअर्स कितने हैं। फॉलोअर्स 47 के, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि फॉलोअर्स कितने हैं उस बंदे के। ये तो नहीं है कि उसके फॉलोअर ही नहीं है, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद इसी के ऑपोजिट साइड पे आपने देखना है, इधर उन्होंने क्या दिया हुआ है। जैसे व्हाट्सअप दिया हुआ है, फॉलो का दिया हुआ है। फायदा क्या होता है इसका, इसको कहते हैं एक्शन बटन। क्या कहते हैं, CTA भी कहते हैं, कॉल टू एक्शन, CTA। इधर जो बटन होते हैं ना, इनको CTA कहते हैं। इसका फायदा क्या है कि अब मुझे इससे कांटेक्ट करना है, मैं जैसे ही इधर क्लिक करूंगा ये व्हाट्सएप में ओपन हो जाएगा। आसान हो गया है इनके साथ कांटेक्ट करना। तो CTA इधर लिखना है, CTA इधर लिख देना है व्हाट्सएप। ये CTA में व्हाट्सएप दिया हुआ है उन्होंने, मीन्स कि अगर कोई बंदा इसको अप्रोच करना चाहे, क्लिक करेगा अप्रोच कर लेगा सीधा व्हाट्सएप में। तो ये भी प्लस पॉइंट है, ठीक है। मैं लगा देता हूँ ना, टिक लगा देता हूँ जो प्लस पॉइंट्स हैं। अभी तक देखें हमने सिर्फ इतना ही चीज़ों को देखा है, तो 4 पॉइंट्स हो गए हैं। ये नॉर्मल चीज़ें आपको शायद लग रही होंगी, लोगो भी देखना है कंपेटिटर का, लोगो ही तो देखना है। लोगो से आपको बहुत कुछ पता चलता है, उनकी कलर स्कीम्स पता चलती हैं, ठीक है। CTA बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस आपने बहुत अच्छा बना लिया, इधर आपने ऐसा रास्ता ही नहीं बनाया जिससे लोग आपसे कांटेक्ट करें, क्या फायदा, कैसे कांटेक्ट करेंगे बताएं। नेक्स्ट, ये इंट्रो सेक्शन। ये इंट्रो में कल आप लोगों ने जो अपना अबाउट अस लिखा, इंट्रो लिखा, बायो लिखा, वो ये है। पेज की कैटेगरी, फ़ोन नंबर, ईमेल, लिंक, वर्किंग आवर्स, सब कुछ लिखा। आपकी प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। अभी इधर एक चीज़ की कमी है, कोई बताए किस चीज़ की। वर्किंग आवर्स उन्होंने ऑलवेज ओपन लिख दिया है कि 24 घंटे ऑनलाइन। एड्रेस की इंट्रोडक्शन, या इंट्रोडक्शन की जगह पे अबाउट सेक्शन, एड्रेस मिसिंग।
अच्छा, एड्रेस मिसिंग इसका बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? अभी मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये किस सिटी की है, किस लोकेशन पे है। ये फिजिकल बिजनेस है जहाँ पे मुझे विजिट की ज़रूरत है। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ, मुझे उधर जाना ही नहीं है, उसका एड्रेस नहीं होगा तो वो प्लस पॉइंट्स में नहीं जाएगा, या इसमें सॉरी नेगेटिव पॉइंट्स में नहीं जाएगा, वो कंप्लीट ही काउंट करेंगे क्योंकि आपने ऑनलाइन सर्विस देनी है। इंट्रो को भी आपने प्रॉपरली देखना है। नेक्स्ट, पोस्ट। पोस्ट के सेक्शन में आपने बहुत कुछ नोट करना है। कैसे? सबसे पहली चीज़ आपने ये नोट करनी है कि वो पोस्ट कब कब करते हैं। लाइक सोशल मीडिया पे वो आज पोस्ट कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। लाइक पोस्टिंग टाइम। अब कैसे पता चलेगा? आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? 17। इन्होंने कब की है? 13 जुलाई। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 2 जुलाई। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं पिछली, 3 जून, 27 मई, 26, 19, 8। अब मुझे बताएं कितना डिफरेंस है एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट का? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, कई बार 3 हफ्ते, ऐसे ही है या 1 महीना। अगर हम इनको एवरेज करें तो हम क्या कह सकते हैं? 15 डेज कह सकते हैं। आफ्टर 15 डे वो एक आधी पोस्ट करते हैं, यही कह सकते हैं। डिटेल में और आपने एनालिसिस अभी करना है। 8, फिर 1 मई, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 3। ये देखें 6 अप्रैल। देखें इधर चीज नोट करने वाली है। 6 अप्रैल का की है, कितनी देर पहले? आज से 3 महीने पहले। इसकी नेक्स्ट देखें, ये कब की है? पिछले साल 3 जुलाई 2025। 1 साल तक ये गायब रहा है सोशल मीडिया पे, पोस्टिंग नहीं की। तो इधर आपने पोस्टिंग टाइम का एनालिसिस किया। अब आपको आइडिया हुआ कि ये वाला बंदा क्या काम कर रहा है। इसने क्या किया, 2 वीक में एक पोस्ट, एवरेज पोस्ट इसकी 2 वीक बाद है, और 25 से 26 के दरमियान 1 साल का फर्क भी है जिसमें इसने पोस्ट ही नहीं किया। ठीक है, पोस्टिंग टाइम इधर क्या लिखेंगे? 1 in 15 days, 1 year pause। ये लें, ये मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों? ये उसका नेगेटिव पॉइंट है जो मैंने फॉलो किया। चीजें देखी। नेक्स्ट आप जाते हैं वापस इधर ही पोस्ट पे। अब पोस्ट के डिजाइन्स को देखेंगे। पहले देखा पोस्ट टाइम कि वो पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो है पोस्ट डिजाइन। अब हम देखेंगे डिजाइन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, किस तरह का कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट, अच्छा इधर से भी आप डिजाइन देख सकते हैं, नहीं तो सी ऑल फोटोज भी कर सकते हैं।
ये लें, मैंने फर्स्ट फोटो को ओपन किया और ये देखें, सबसे पहली चीज़ इनके लोगो में इनके जो थीम कलर्स हैं वो देखें। हमने ब्रांडिंग में देखा था ना कि एक ब्रांड की आइडेंटिटी उसी के कलर से, उसके नेम से, उसके लोगो से पहचानी जाती है। तो इसलिए जो कलर है उसका वो हमने देखना है। येलोइश कलर था, ये देखें गोल्डन कलर है शायद, उसने छोटा छोटा गोल्डन कलर का यूज़ किया हुआ है क्योंकि ब्रांड के साथ आइडेंटिटी भी तो बनानी है ना, तो इसलिए उसने कलर स्कीम यूज़ की है। कलर स्कीम इधर, ये आइकन्स, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ये देखें लोगो, और ऑफिस की पिक्चर्स भी लगाई हैं, ये डिज़ाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट डिज़ाइन, डिफरेंट ऑफिसेस, कलर स्कीम इसमें भी हल्की हल्की मैच की हुई है। देखें पोस्ट में आपका कलर होना चाहिए, डॉट्स हो, मैचिंग होनी चाहिए हल्की सी, इवन लोगो ही ऐड हो जाए, कोई आइकन छोटे छोटे जैसे ये उन्होंने दे दिया मैचिंग। इधर ये देखें ये इग्निशन के ऊपर ये हल्का सा उसी कलर में दे दिया, ये देखें इग्निशन में ये दे दिया, तो उन्होंने रेलिवेंसी क्रिएट की पोस्ट में। अब नेक्स्ट ये देखें, हैप्पी ईद उल अज़हा इवेंट पोस्ट, ये पोस्ट है, ऑफिसेस दिखा रहे हैं, ये पोस्ट देखें कैप मैच कर दी लेबर डे में। नेक्स्ट पोस्ट, अब इसमें आप खुद देखें पोस्टिंग में वो इतना ज़्यादा कोई क्रिएटिव पोस्ट नहीं बना रहे, कुछ बनाई है लेकिन डिज़ाइन कोई इतने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो उसको आपने नोट कर लेना है। पोस्ट डिज़ाइन एवरेज, ठीक है, पोस्ट डिज़ाइन आपने क्या लिख दिया अपने पास, एवरेज। अगर बहुत अच्छे होंगे तो आपने लिख देना है गुड डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये रील का ऑप्शन है, ये फोटोज़ के साथ ऊपर ही रील्स पे क्लिक करने। रील्स देखनी है वो किस तरह की बना रहे हैं और कब कब बना रहे हैं। रील्स पे क्लिक किया, ये देखें ये एक उन्होंने ऑफिस दिखा दिया। नेक्स्ट उन्होंने काम करते हुए दिखा दिया। नेक्स्ट ये वीडियोस, ठीक है। तो आपने देखना है अगर तो वीडियोस में आइडियाज़ हैं, कोई वीडियो का की सेंस भी बन रही है, तो फिर आपने लिख देना है वीडियो रील्स आइडियाज़ गुड, रील डिज़ाइन गुड, ठीक है, कि रील्स पे भी काम कर रहे हैं। गुड आइडियाज़ आपको पता है मैंने क्यों लिखे हैं, मैंने इसकी वीडियोस देखी। अब ये देखें, ये जो वीडियो है थर्ड वन जिसमें ये बंदा काम कर रहा है, अब इसमें वो काम कर रहा है, बिजली चली जाती है, ये बंदा घर में बैठा काम कर रहा है, बिजली गई, इंटरनेट बंद हुआ, काम बंद, मीटिंग ख़त्म। मोटिवेट इसको ये किया जा रहा है कि ये कोवर्किंग स्पेस में जाए, उधर इसको ना बिजली की टेंशन ना इंटरनेट की टेंशन, बैठे फ़ोन से काम करे, बिजली जाएगी, जनरेटर चलेगा, पावर का बैकअप मिलेगा, प्रॉपर एक आइडिया दिया गया। ये देख लें आप, ये देखें वो कहता है जी वीडियो, अब इसको तो रोज का मसला बन गया। उन्होंने अपना ये वाला दिखाया भी है, इग्निशन में हम जा रहे हैं, यहाँ पैसा मिलता है।
ना लाइट की टेंशन, बस फोकस और कॉन्फिडेंस। ये लें, वी हैव 24/7 पावर बैकअप। देखिए मैंने सिर्फ वीडियो स्टार्ट से देखी और मुझे आइडिया हो गया कि इसने ये सारी चीज़ें मेंशन की होंगी, क्योंकि मेरा कंपेटिटर है, मैंने इसका एनालिसिस करना है, मुझे पता है कि मुझे किन किन चीज़ों को देखना है। तो आपने रील्स में गुड आइडिया, मतलब ये एक आइडिया के बेस पे नहीं मैंने किया, फर्स्ट हेलो कर दिया और ऑफिस दिखा दिया। एक आइडिया है कि मैंने ऑफिस दिखाया है, लोगों को कुछ ना कुछ दिखाते रहना है। सेकंड कैफेटेरिया दिखा दिया, थर्ड ये दिखा दिया, फोर्थ में उन्होंने कोई रूम दिखा दिया, इधर उन्होंने अपनी सर्विस दिखा दी, नेक्स्ट कुछ ना कुछ दिखाते जा रहे होंगे। ये देखें, अब ये देखें, ये भी एक आइडिया, ये देखें वो शो कर रहे हैं जी हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो आइडियाज़ आपने देखना है कि गुड है, नॉर्मल है, एवरेज है, या वीडियो बनाते ही नहीं हैं। ओके, टोटल कितने हो गए? 8 पॉइंट। नेक्स्ट, मोर पे जाएंगे या आप अबाउट पे जाएं। पहले अबाउट में जाएंगे तो आपको ना अबाउट में अपने बारे में, मतलब इस बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें इधर से मिलेंगी। अबाउट में जाएंगे तो इधर लिखा होगा पेज ट्रांसपेरेंसी, पेज, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इधर आपको पता चल जाएगा ये पेज बना कब है। देखें, पेज बना है 26 नवंबर 2018 को, 2018 में बना है। और आप खुद देखें, 1 साल का इसमें पॉज भी लिया हुआ है, कभी पोस्ट कर देते हैं कभी नहीं पोस्ट करते। 6 साल पुराना बिजनेस है ये, ठीक है। एक चीज़ का आइडिया हुआ, इसको कहते हैं पेज एज, 8 years अराउंड, ठीक है। पेज एज क्या है? 8 year। उसके बाद आप ये देखें, दिस पेज कैन हैव मल्टीपल एडमिन्स। इसका मतलब ये है कि एक पेज को एक से ज़्यादा लोग मैनेज कर रहे हैं। पेज का मतलब है बिजनेस, इस बिजनेस को एक से ज़्यादा लोग मैनेज कर रहे हैं। एक बंदा मैनेज नहीं करता, एक से ज़्यादा लोग मैनेज कर रहे हैं। मीन्स के जैसे अब जो पेज मेरा है उसको केवल मैं नहीं देखता, मेरे अंडर जो बंदा काम कर रहा है वो भी देख रहा है, उसके अपने रोल्स हैं, मेरे अपने रोल्स हैं। मैंने अपना काम करना है, उसने अपना काम करना है। बिजनेस को एक बंदा नहीं देख रहा होता, बहुत सारे बंदे देख रहे होते हैं। आप लोगों के एंड पे आप अपने पेज का भी देखेंगे ना, एनालिसिस करेंगे तो इधर आ रहा होगा पेज है ओनली 1 एडमिन, इधर मल्टीपल है। फिर एडमिन इन्फो, वो आप लिखें ना लिखें कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन आपने ये देखना लाजमी है। पेज एज, पेज एज साथ में मल्टीपल एडमिन आप लिख दें एनालिसिस में। मल्टीपल एडमिन, यस, एक से ज़्यादा एडमिन है। नेक्स्ट है दिस पेज इज़ नॉट करंटली रनिंग एड, एड्स रन नहीं कर रहे, ये मीन्स पेड प्रमोशन नहीं कर रहे फेसबुक पे, मेटा पे, ये लोग कोई ऐड नहीं चला रहे, ठीक है। ये लोग कोई ऐड नहीं चला रहे, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है ताकि आपको पता चले कि रनिंग एड्स आपने लिखना है। नो, करंटली कोई ऐड नहीं चला रहे। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट में इस वक्त कितना एक्टिव है। ये चीज़ की समझ आ गई? अच्छा, अगर इस पेज का किसी ने नेम चेंज किया होता, जैसे कि अभी आप लोगों ने पेज बनाया है अपने अपने, 2 साल बाद आप कहते हैं कि मैंने ABC पेज बनाया है, अब मैं ऐसा करता हूँ कोई और बिजनेस करता हूँ, इसी पेज का नेम चेंज कर देता हूँ, तो वो इधर शो होगा कि इस पेज का नेम चेंज है। अभी इसमें नहीं है ना,
तो एक पॉइंट आपने इधर लिख लेना है, ये ट्रांसपेरेंसी में ही मिलेगा। नेम चेंज, पेज नेम चेंज नो, मीन्स के जिस नेम से पेज बना था, जिस नेम से बिजनेस टेबल किया गया था, उसी नेम से अभी भी चल रहा है। इसका मतलब ये लेजिट बिजनेस है, मतलब उन्होंने 8 साल से चलाया है, लेकिन वो अपने वे में चलाते रहे हैं, सोशल मीडिया पे उस तरह से काम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद इधर रिव्यूज गिवन, कई बार इधर आ जाता है ऑप्शन, कई बार जहां पे आपने इंट्रो लिखा हुआ होता है ना, वहां पे भी रिव्यूज का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है, रिव्यूज लिखा आता है। इधर मैं रिव्यूज गिवन पे क्लिक करता हूँ, रिव्यूज गिवन नो एक्टिविटी टू शो, मीन्स नेक्स्ट ऑप्शन ये है, रिव्यूज कितने हैं इसके अभी बताएं, 0। अब बताएं पोस्ट डिजाइन एवरेज लिख दिया, ये नो, रनिंग एड नो, यूजर नेम चेंज जो किया है वो नहीं है, ये भी गुड पॉइंट है, मतलब फिर रिव्यू 0 है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ये भी हमने एक बिजनेस का एनालिसिस किया है, ठीक है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग उस बिजनेस के बारे में हमने एनालाइज की है कि उसने क्या क्या काम अच्छा किया है, क्या क्या काम बुरा किया है। इस तरह से एक बिजनेस हुआ है, ठीक है। अभी हम इसी तरह से दूसरा बिजनेस देख लेते हैं। अब मैंने इधर सर्च किया था, अब दूसरा बिजनेस ये है, इधर मैं राइट क्लिक करके ओपन करूंगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये मैंने ओपन कर लिया। ये देखें, कोवर्किंग स्पेस शेयर्ड ऑफिस वैकेंट, कोई मीनिंगफुल नेम नहीं है, कोई प्रॉपर बिजनेस का नेम लग रहा है, ये तो सर्विस का उसने सीधा सीधा लिखा हुआ है। फिर लोगो देखें, लुकिंग फॉर अ प्लेस टू वर्क, सेम ये भी वैसे ही है। फिर अभी हम पहले सारा एनालिसिस कर लेते हैं कि ये कंपेटिटर भी बनने के लायक है या नहीं। तो ये भी देखना है कि एक बंदा आपका कंपेटिटर बनने के लायक है भी या नहीं। एक बंदा है जिसने काम ही कोई नहीं किया, उसको आपने कंपेटिटर कंसिडर्ड भी नहीं करना। कंपेटिटर उसी को कंसिडर करना है जिसने कोई अच्छा काम भी किया हो, जिसमें कोई आधे प्लस पॉइंट्स हो आधे नेगेटिव हो, ताकि हम उनको ओवरकम करें। अभी जैसे बाकी इंट्रो, अभी मैं ये देखें सी ऑल फोटोज़ पे क्लिक किया, फ़ोटो ही 5 हैं और सेम एक ही हैं, तो आप बताएं ये कंपेटिटर कंसिडर्ड हो सकता है? नहीं। फॉलोअर्स भला 12,000 हैं, लेकिन आप खुद देखें ना कि उन्होंने पोस्ट ही कोई नहीं की हुई, कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ एक है, तो ये कोई भी अच्छा पॉइंट नहीं है। फिर रिव्यूज़ देखें, इनके पास रिव्यूज़ भी नहीं है। ये देखें किसी के रिव्यू इधर आ जाते हैं। अबाउट में कई बार ये देखें ट्रांसपेरेंसी, कोई ऐड नहीं चला रही, 2022 में पेज क्रिएट करके छोड़ दिया इन्होंने, तो ये तो कंपेटिटर ही नहीं है हमारा। हम वापस आएंगे, इधर थर्ड पेज पे राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, इसका भी एनालिसिस करेंगे सेम इसी वे में। ये देखें इसने इसका परचम फ्लैग किसी और कंट्री का लग रहा है, को वर्किंग स्पेस लोगो, आप इधर से आइडिया लेते हैं कि कहाँ का है ये देखें ये फ़ोन नंबर ही उसने 216 वाला दिया है, ये किसी और कंट्री का है, ये हमारा पाकिस्तान का है ही नहीं, तो हमारा कंपेटिटर भी हमारी मार्केट में ही नहीं है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। ये देखें बाकी सी ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि 3 उसने दिखा दिए, बाकी सारे सी ऑल पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट को वर्किंग स्पेस, इस पे राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। 6 इसके 6 फॉलोअर्स हैं, नेम भी को वर्किंग स्पेस लिखा हुआ है, प्रॉपर कोई नेम नहीं है। फिर ये भी किसी और कंट्री का लग रहा है, ये देखें, ठीक है, ये देखें आर्मीनिया, तो इसको भी छोड़ दिया। ये कोवर्किंग स्पेस ये लिखा हुआ है, ये प्रॉपर सिर्फ कोवर्किंग स्पेस जिसने कोवर्किंग लिखा हुआ है ना,
इन लोगों को हम लोग इतना कंसिडर्ड नहीं करेंगे। वो इसलिए कि ये देखिए ना, इन्होंने अपने ब्रांड का नेम ही नहीं प्रॉपर रखा हुआ। जिसने ब्रांड का नेम ही प्रॉपर नहीं रखा हुआ उसने और काम क्या करना है। तो अब देखिए मेरे पास जितने भी हैं ये सारे कोवर्किंग स्पेस लिखा हुआ, कोवर्किंग स्पेस। अब मैं क्या करूँगा, कोवर्किंग स्पेस में स्पेस ख़त्म कर देता हूँ, कोवर्किंग अकेला लिख लेता हूँ। ठीक है, इधर और बिजनेसेस आ गए अब। ठीक है, ये देखें, पहले कोवर्किंग स्पेस में ये नहीं आ रहा था ना वेंचर हब, अब वेंचर हब आ गया। इसको भी मैं काउंट कर सकता हूँ, देखूंगा, एनालिसिस करूँगा प्रॉपर। अगर इधर भी ना आए आपने फिर ये सी आल पे करना है। अगर इधर जैसे अभी मैं सी आल करता हूँ, अब और भी बहुत सारे आ रहे होंगे। जैसे इग्निशन आ गया, उसके बाद ये सारे वही हैं। इधर कोवर्किंग में ये देखें, एक ये एपी सेंटर डिफरेंट आ गया। ये देखें रूम टू कोवर्किंग स्पेस, ये केबीएस में आ गया। ये और अब डिफरेंट नेम्स के साथ आने लग पड़े। अगर आप इधर सारा एनालिसिस करते हैं और आपको कोई अच्छे कंपेटिटर नहीं मिलते, एग्जांपल आपने इधर से ये लेफ्ट साइड पे ऑल लिखा हुआ है, ऑल पे क्लिक कर देना है। इधर से आपने नीचे आ जाना है, ये ग्रुप्स लीव कर देने हैं। इधर आप देखें ये आ गया अलायंस कोवर्किंग, इस पर राइट क्लिक करके इसको भी ओपन कर लेना आपने न्यू टैब में। अब ये देखें अलायंस कोवर्किंग आ गया, इसको आपने एनालिसिस कर लेना है। आपने इनको नहीं करना, आपने अपने अपने बिजनेसेस का करना है। फिर नेक्स्ट ये देखें, ये अक्सा नुमान, ये एक पर्सनल प्रोफाइल है, इसको नहीं आपने देखना। हमने किसको देखना है, बिजनेसेस को। अब जैसे इन्होंने अपनी प्रोफाइल पे अपने किसी भी एक बिजनेस जहाँ पे ये बैठी थी उसको टैग करके इसने ये लिख दिया, तो ये इधर आ रही है। फिर नेक्स्ट आपने देखना है, इधर आ रहा होगा ये देखें वर्क नेक्स्ट, इसको आप ओपन कर लें, ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब ये देखें ये एक फॉलोअर है, लोगो, पोस्ट, बस इसने 4-5 पोस्ट की हैं, ये भी हमारा कंपेटिटर नहीं है। ऐसे आपने नीचे जाते जाना है। ये देखें फाउंड्री कोवर्किंग, इसको देख लेना है। इनकी ये सारी पोस्ट, डिज़ाइंस, वो सब कुछ आपने एनालाइज करना है। इस तरह से आपने टोटल 10 कंपेटिटर ढूंढने हैं और उनका ये सारा का सारा एनालिसिस करना है। 10 कंपेटिटर ढूंढ के कल आप लोगों ने लेके आने हैं और यही आपका टास्क है। कल मीन्स नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे, सैटरडे, संडे और मंडे का दिन भी आप लोगों के पास होगा। 6 से 8 बजे जो लेक्चर है आपका, उसमें आपने 10 कंपेटिटर ढूंढ के लेके आने हैं। और याद रखिएगा मेरे साथ जो वादा किया है आपने काम कंप्लीट करके लेके आना है। ठीक है, इधर तक किसी को कोई इशू? लाइट्स ऑन करें और सब लोग अभी से प्रैक्टिस शुरू करें। इधर ही हमने 1-2 कंपेटिटर ढूंढ के जाना है।